मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ये बेरोज़गारी, ये जितनी महंगाई है, ये उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला ये मियां साहब आएंगे तो तभी मुल्क के हालात चेंज होंगे। पीछे पर वो भी ये जो हमारी लीडरशिप थी, हनीफ अब्बासी साहब थे, इनके गलत फैसले, इनकी गलत यानी कि वो वर्कर्स को साथ लेके नहीं चल दिल्ली की जो सियासत है उसमें आप हनीफ अब्बासी साहब या चौधरी तनवीर साहब से आप हाथ मिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा फिदा। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बच चुका है और मौजूदा निगरान हुकूमत की मुद्दत वैसे तो नवंबर तक खत्म हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी के बायस ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन अगले साल के शुरू यानी फरवरी में हो सकते हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं। मरियम नवाज मुख्तलिफ जगहों पे जलसे कर रही है। तहरीक इंसाफ के कायद जेल में है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया। टिकट होल्डर से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, उनके टिकटों का फैसला होगा। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 73 और अब PP 12 के उम्मीदवार जनाब राजा अमानुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं PP12 ये हल्का कौन सा है और ये अभी इसकी नई हल्का बंदियों के तहत क्या आपका चेंज हुआ है, आपको कोई इस पर एतराज़ वगैरह तो नहीं है? हाँ जी, सबसे पहले तो प्यारे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने टाइम निकाला और मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। फिर आपके सवाल पे आ जाते हैं, जैसे कि ये पहले PP18 थी, ठीक है। PP18 पे अभी जो नई मरदमशुमारी हुई है उससे बीच में ये PP18 होगी, PP12 होगी। और हमारा जो एरिया सराउंडिंग एरिया ये शुरू होता है जी, ये आपका कुरी रोड से लेके वारस खान तक, ठीक है, यहाँ से लेके फिर गरीबाबाद से लेके और ग्रेसी लैंड से होता हुआ ये यानी कि अभी एक नई यानी PP बनी है, ये PP12। तो अभी इस वजह से इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। पहले मैंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे वो PP18 थी हमारी, वो और PP थी, वो यानी यहाँ से शुरू होकर तो कमर्शियल मार्केट से होती है वो, उसमें और यूनियन काउंसिल से ये ज़रा चेंज हो गई है। अब इसमें अभी यानी कि जब नेक्स्ट अभी जो नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं PP12 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। ये नून लीग के टिकट जी इंशाल्लाह ताला नून लीग। तो नून लीग अभी दरख्वास्तें मौसूल कर रही है उम्मीदवारों से, तो आपने दरख्वास्त जमा करवा जी, ये दरख्वास्तें जब इलेक्शन के जिस टाइम नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उस टाइम दरख्वास्तें ली थी उन्होंने। पार्टी टिकट के लिए मैंने भी अप्लाई किया था और मेरा हो गया था भी, यानी कि जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे फिर पोस्टपोन हो गया इलेक्शन, जिसकी वजह से फिर वो काम आगे नहीं चल सका। अब आगे ये है कि जब दोबारा इलेक्शन की बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला अगला सिस्टम इस तरह चल पड़ेगा। फिर दोबारा वो हमें बुलाएंगे, फिर हमारा इंटरव्यू होगा मॉडल टाउन या H180 में। जी, ये सूरत हाल तो है। अभी जो PP12 है जी उसमें जो आपका हल्का है जी आपको उसमें से वो सेपरेशन तो नहीं हुई पुराने हल्के में? जी, उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं प्यारे भाई। जो मैं बता रहा हूँ ना, पहले हमारा हल्का जो चलता था वो फैजाबाद वाली साइड पे जाता था, अभी हमारा ये हल्का चल पड़ा इस तरफ से पूरी रोड से होता हुआ ये सीधा वारस्तान तक, वारस्तान से कमेटी चौक, मोती महल, चकराला से होता हुआ गरीबाबाद से ग्रेसी लैंड तक। ये यानी कि पहले वो इस साइड पे जा रहा था, अभी इस साइड पे काफ़ी यानी कि बिल्कुल चेंज, एक नया हल्का बन गया ये। तो पहले से कोई अपील वगैरह या कोई नहीं, हमें तो ठीक है, हमारे लिए हल्का ये भी ठीक है जी। तो कैंपेन कैसी जा रही है आम आदमी? इंशाल्लाह ताला कैंपेन की बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल अभी यानी कि डोर टू डोर लोगों को जाके अभी तंग नहीं किया कि लोगों को यानी कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर डोर टू डोर शुरू होंगे। फिलहाल जो मेन बरादरी हैं, जो मेन कुंबे हैं, ठीक है, जो मेन इस तरह चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं हमारे, भी उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है। फिलहाल तो भी हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इतनी सारी कायदे मोहतरम साहब आ रहे हैं, सब फिलहाल तो सब उनकी तैयारियों के बीच में लगे होंगे। पहले उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद बाकी जो हैं अपने इलेक्शन को जो कैंपेन है उसको हमने पोस्टपोन किया। सबसे पहले भी 21 तारीख की हम यानी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद 21 तारीख की जो कैंपेन है उसके हवाले से रावलपिंडी में मुख्तलिफ किस्म के कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। आपने क्या तैयारी अपने हल्के से की हुई है? हल्के में मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के सर, मियां नवाज शरीफ की आमद के ऊपर हमने पूरे यहाँ से काफिलों के में जाएंगे। यहाँ से सजाद खान साहब हैं, नासिर भट्ट साहब हैं, उनकी क़यादत के बीच में हम यहाँ से रैलियों की शक्ल में लाहौर इंशाल्लाह ताला बाई मोटरवे हम से जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कायदे मोहतरम का इस्तकबाल करेंगे। एक कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ये बेरोज़गारी, ये जितनी महंगाई है, ये उसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला ये मियां साहब आएंगे तो तभी मुल्क के हालात चेंज होंगे। जब भी मुल्क के हालात ऐसे आए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्से गद्दार आया तो उसने मुल्क की एक दफ़ा काया पलटी है।
तो हमें अभी भी यकीन है कि इंशाल्लाह ताला कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला तभी भाई जाके साहब इसमें एक फैक्टर ये आ जाता है कि जो 16 महीने की मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट रही है, इसने काफी मुतासिर नहीं किया आम आवाम को या उस टाइम यानी कि जिस टाइम गवर्नमेंट में आने का मसला ये था, अगर ये ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, ठीक है ना। उस टाइम मुल्क के बहुत बुरे हालात थे, IMF का आपको पता प्रेशर था, सारा CPEC बंद हुआ था, सारे मामलात ये थे कि डिफॉल्ट होने पे मुल्क आ रहा था। और ये तो फिर मजबूरन फिर मुल्क तो हमारा है ना, सियासत ये सब कुछ बात सब कुछ बहुत नुकसान हुए, बहुत नुकसान। सर आवाम तो सर अब एक मेन जो हमारे जो मेरा हल्का है इसमें ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। मैं जो कोई यहाँ पे नौकरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा उनकी जो इनकम है नियर अबाउट 50 और वो मुश्किल से होती है, ठीक है ना। तो उसके बीच फिर महंगाई के बीच में आपको पता है पेट्रोल की महंगाई, आटा, चीनी, दालें, किराए, फिर किस तरह फिर लोग सर्वाइव करें। वो तो फिर उन्होंने किसको कहना, उन्होंने जो गवर्नमेंट में जो हुकूमत है बरसे किरदार है उसी को कहना है। अब साहब एक सवाल वैसे तल्ख है थोड़ा सा, लेकिन करने वाला है कि गैलप सर्वे बता रहा है कि इस वक्त मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ है, उनके चीफ जो इमरान खान साहब है वो। आप समझते हैं कि 21 अक्टूबर के बाद ये काया पलटी जाएगी या आवाम का जो रुझान है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, आप समझते हैं ऐसा? मैं काफ़ी इसको असेस किया। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, 9 मई के वाक़े के बाद जो से ये पार्टी थी, उसके बाद यानी कि इनके मामला जो से तो वो बिल्कुल यानी कि अब पहले आप मैं आपकी बात मानता हूँ क्योंकि इन्होंने अपने मीडिया सेंटर्स बनाए हुए थे, अपने यानी कि वो IDs बनाई हुई थी, उसके ऊपर से प्रमोट करते थे। उसी तरह ये आपको पता है जो ट्विटर के बीच में भी सारे, और इसी तरह बाकी जो बंदे जो ज़्यादातर इनके जो कर रहे हैं वो सारे बाहर हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक वो राजा आदिल साहब थे जो पीछे, उन्होंने भी काफ़ी वो यानी कि वो राह के साथ मिल के वो भी काफ़ी समझ गए कि ये लोग एतबार काबिल ना, ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है। अब लोग इनको समझ गए, ठीक है। 7 दिन के बाद से कुछ नहीं रहा। अब यानी कि जो कुछ इन्होंने किया है, अब जो बुशरा बीबी करती रही है, बाकी ये सब इन्होंने तो समझ लिया। इन्होंने कहा कि बस एक यही हमारी बार हमें वारी मिली हुई है, बस ठीक है, इसलिए हमें जो कुछ करना है, जो कुछ इन्होंने किया है तो वो आपको बयान भी हम नहीं कर सकते कि इन्होंने अपनी हुकूमत के बीच में क्या क्या नहीं किया। इन्होंने अंत उठाई रखी है, इन्होंने समझ गए हैं कि हिसाब लगा ले कि इद्दत के बीच में यानी कि उन्होंने निकाह पढ़ लिया तो उस मुल्क ने क्या करना था, अल्लाह के तो अजाब इस मुल्क पे आना ही था। तो वो तो ये सारी सिचुएशन थी उसकी। तो मान साहब थोड़ा पिंडी की सियासत में आते हैं। जी जी। पिछले टर्म में आपने देखा कि पिंडी के एक हल्के में से शेख रशीद साहब थे, दूसरे हल्के में उनके भतीजे शेख राशिद सफीद। जी जी। उसके पिछले टर्म में हनीफ अब्बासी साहब को इमरान खान साहब ने डायरेक्ट शिकस्त दी थी जी, और वो खुद उन्होंने ये हल्का रखा हुआ था जी। ये 10 साल दौर गुजरा है पीछे पिंडी का, इसको आपने पीछे पाया पिंडी को आम शहरों की दूसरे शहरों की? सर बिल्कुल पीछे पाया। वो भी ये जो हमारी लीडरशिप थी, हनीफ अब्बासी साहब थे, इनके गलत फैसले, इनकी गलत यानी कि वो वर्कर्स को साथ लेके नहीं चलना, ठीक है। इस वजह से कुछ इनकी जो गलत स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से ये पार्टी के बीच में जो तफरका पड़ा है, ग्रुपिंग शुरू होगी, कोई फिर इस तरफ कोई उस तरफ, फिर ये मामला चल पड़े। फिर इन्होंने भी कोई एग्रेसिव होकर लोगों को इन्होंने फिर थाने कचहरी की सियासत, CPO की सियासत, यानी कि जो बंदा इनके साथ नहीं चल रहा उसको बुलाएंगे, ठीक है जी, कोई उसने कोई गलत काम नहीं किया, थाने जाएगा, पुलिस उसको उठाएगा, सीधा CPO का ऑफिस। भाई साहब आम वर्कर के साथ इतना अटैच नहीं है, आप क्या अटैच सर एक प्यारे भाई एक दौर वो था ना कि जब हमारा ये पहले लड़का चौधरी साहब के साथ लगता था, जब ये NA-60 में गया, ठीक है, इनके आपस में जंग शुरू होगी। चौधरी तनवीर साहब के बेटे दनियाल की और हनीफ अब्बासी साहब की NA-60 में, उन्होंने कहा जी मैं लड़ूंगा इलेक्शन, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। हनीफ अब्बासी साहब मेरे घर है, ठीक है, साथ इनके ये 3-4 चेयरमैन थे, जिब्रान रफाकत, राजा खलील, वसीम साहब, ये वो सारे, ठीक है, आए मेरे पास बैठे, कहते हैं जी कि सत्ती साहब जितना आपका ड्राइंग रूम इतना मेरा घर है, ठीक है। तो मैं नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर हूँ, तो मैं आपके घर आया हूँ। चौधरी तनवीर साहब हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, बड़े कोठियाँ उनकी, ठीक है, तो वो तो अपना गेट ही नहीं खोलते, किसी को जाने नहीं देते। तो मेरे घुटने पे हाथ रख के इस तरह कहते हैं, पापा जी सत्ती साहब मैं तुम्हारे घर आया तो मेरे नाल तुसी की कर सो अपनी ज़बान में। मैंने कहा जी हमारे तो बड़े हमें ये बता के गए अब्बासी साहब के घर आया तो माँ जाया, ठीक है। मैंने कहा मैं खुल के आपके साथ चलूँगा, ठीक है। उस टाइम नून लीग के साथ कोई नाम लेने वाला बंदा नहीं था जिस टाइम, मैं फिर हम खुल के चले उनके साथ, चौधरी तनवीर साहब के साथ हमने मुखालफत ली, ठीक है, ये हुआ वो फिर, लेकिन इन्होंने सारे वर्कर्स को छोड़ के खुद आपस में इन्होंने राजीनामे कर लिए, ठीक है। वर्कर उधर के उधर ही रुल रहे हैं, ठीक है, और ये सूरत हाल है। और हर बंदे की होती है, हम तो सियासत भाई करते हैं अपनी, समझ गए, ये हमारा शौक है, मेरा शौक है सियासत, ठीक है ना। सबसे पहले इज्जत वकार, उससे बाद सियासत, ये सूरत है। मान साहब पिंडी के जो सबसे बड़े जो
जिनको कहा जाता है कि अभी पिंडी की सियासत को नून लीग की तरफ से वो लेड कर रहे हैं उसको, वो है हनीफ अब्बासी साहब, चौधरी तनवीर साहब। वो एक प्लेटफॉर्म पे है, आप टिकट ले रहे हैं और टिकट की एप्लीकेशन आपने दायर कर दी है, और इस जो क़यादत के खिलाफ आप मतलब जो उनकी गलत पॉलिसी है उनको आप बरमला इजहार कर रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आगे आपको मुश्किलात पेश आ सकती है? सर मेरा एक ईमान है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्ना अला कुल्ली शैइन क़दीर। इज्जत जिल्लत सोने रब के हाथ में है। जब मुझे अल्लाह ने इज्जत देनी होगी तो हनीफ अब्बासी क्या, चौधरी तनवीर क्या, कोई भी लगा रहे। इसकी मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने तो अभी पिंडी की सियासत के संभालना शुरू की, इससे पहले चौधरी निसार साहब थे, उनका नाम चलता था। आप थोड़ा सा बैक चले जाएँ, ठीक है। चौधरी निसार साहब को उस टाइम हनीफ अब्बासी साहब कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो उनके साथ मेरा अब मसला आ गया, मेरे इलेक्शन आ गए, ठीक है। तो उनके साथ मेरा मामला पड़ गया। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इसी तरह मैं बातें यानी खुल के करता था, ठीक है। और जब भी पार्टी का कोई मसला हुआ, मैंने अपने जेब से पैसे लगा के अपने जेबों पे जलसे कराए, सब कुछ कराया, ठीक है। यानी कि अपने पास से लगा के एज ए इन्वेस्टर पार्टी के साथ हम चलते रहे, ठीक है। जब मेरा इलेक्शन आया, ठीक है, तो मुझे टिकट नहीं मिला नून लीग का, ठीक है। उस टाइम मैं यूथ विंग का जिले का सदर भी था, ठीक है जी। मुझे टिकट नहीं मिला, मैं यहाँ से चला गया जी, बलदियाती इलेक्शन की बात करूँ। मैं यहाँ से चला गया पंजाब हाउस में, बात उन्होंने कहा जी एजेंसियों के फैसले हैं, ये है वो है, फलाना टिमकाना। तो आके फिर मैंने मशवरा किया। उस टाइम हमारा जो पंजाब का सदर थे वो आबशिर अली साहब थे, उनके साथ मेरा यानी अच्छे टर्म्स थे, ठीक है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आप क्या सूरत हाल है चौधरी साहब? वो कह रहे थे हमारा भी काफ़ी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फैसलाबाद में, हमने बाल्टी के निशान रखा, हम बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से। उन्होंने पूछा कि हाँ जी सतीश साहब सीट निकलती कि नहीं निकलती? मैं कहा चौधरी साहब सीट तो निकलती, सीट तो निकलती वाला, ठीक है सर, बाल्टी के निशान पर लड़ना। अब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ नून लीग का वर्कर होने, यानी कि नून लीग यानी कि मेरे नाम पे चलती है यहाँ पे, समझ गए। एक बंदे के सिस्टम होता है, एक नाम होता है, जिस वजह से नून लीग को हम चला रहे हैं यहाँ पे। मुझे इन्होंने टिकट नहीं दिया, मैंने आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया बाल्टी के निशान पे। मेरे मुकाबले में नून लीग को वाले को भी बंदे को टिकट मिला था और पीटीआई वाले को भी टिकट मिला था, और पुराने यानी कि वो मंजे हुए, मैं यानी कि यंगस्टर था, और वो पुराने भी एक दो बार वो नाजम भी रहे, नायब नाजम भी रहे, पुराने नाजम चला करते थे, हाँ गवर्नमेंट भी रही है, समझ गए। लेकिन यही बात, और मैं यानी कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा कि मैं बड़ा कॉन्फ्लेक्स भी लगा सकता था। कहते थे आपको पेपर का रिजेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, कोई होता था थाने यानी कि इस तरीके के साथ। और फिर वो हमारे गाँव का एक SHO था, उसने हमारे बरादरी के खिलाफ गलत अल्फाज लिखे थे, उसके बीच में हमारा 788 का पर्चा हो गया मेरे पे और मेरी बरादरी के 200 बंदों के ऊपर, ठीक है जी। उस पर्चे के बीच में, ठीक है, उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया, मैं भी इशारे था। 2 तारीख को ये जाके CPO के पास पेश हुए हैं, 5 तारीख को पोलिंग थी। मेरा जो मुखालिफ कैंडिडेट था नून लीग का, वो शेख असलम शेख साजिद जो चौधरी निसार साहब के PA थे, वो जाके CPO के पास पहुंचे। उन्होंने कहा जी ये बंदा आपका इश्तेहारी है, तो ये इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसके यानी गिरफ्तार आप क्यों नहीं करते? उन्होंने जैसे नज़ीर दीबा SHO लगा हुआ था कोटली सत्या, उसको फ़ोन किया, उसने फिर मेरे से कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा जी कह रहे हैं राजा साहब के डेरे के ऊपर छापा मारो, तो ये करो वो करो, फलाना टिमकाना, ठीक है। फिर मैंने अपनी सेफ साइड करके 3 तारीख को मेरा लास्ट जलसा था, और उसी मैंने अपनी इलेक्शन कंप्लेन कंप्लीट करनी थी, मुकम्मल करनी थी। 3 तारीख को मैं सुबह गया हूँ, जाकर दहशतगर्दी की अदालत में मैंने जाके अपनी पूरी बेल पे अरेस्ट करवाई है, ठीक है। उसकी 10 तारीख पड़ गई, इस तरह मैंने इलेक्शन लड़ा, 10 तारीख उसकी पड़ गई। 3 तारीख को आके मैंने अपना कामयाब जलसा किया, जलसा करके अपनी कैंपेन बंद कर दी, ठीक है। 5 तारीख को पोलिंग की तकरीबन 200 बंदों की मेरी टीम थी। सुबह 6 बजे हम वहाँ से निकले, हमने अपना काम शुरू किया, और रात तक यानी कि हम लेके काउंटिंग करवाने से लेके वो जो कहते हैं फरिश्ते वोटें डाल गए वो करवा, और वो के रिटर्निंग अफसर तक जाके हमने अपनी वो लिखवा के उससे रसीद लेके तो फिर हम आए। तो आप मुझे ये बताइए कि पिंडी की जो सियासत है उसमें आप हनीफ अब्बासी साहब या चौधरी तनवीर साहब से आप हाथ मिला सकते हैं? सर मसला ये है कि हनीफ अब्बासी साहब के जो पहले हालात थे, हनीफ अब्बासी साहब को हनीफ अब्बासी बनाने वाला ये आपका भाई आजिज साहब, भाई रहमान सत्ती बैठा हुआ, ये पूरी पिंडी जानती है कि मेरी क्या यानी कि पार्टी के साथ मेरी क्या एफिलिएशन थी, अब्बासी साहब के साथ मेरी क्या एफिलिएशन थी। सुबह 6:45 बजे मेरी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची थी, अब्बासी साहब को वहाँ से मैं पिक करता था और कचहरी जाता था, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे छोटा भाई एहसान सत्ती एडवोकेट सरदार तारक साहब का चैम्बर, वो यानी कि उनके सरदार तारक साहब के चैम्बर, सुबह से शाम तक यानी कि हम वहाँ पे बैठते थे। जब आखिरी दिन हनीफ अब्बासी साहब को सजा हुई है, उस दिन भी सुबह मेरे साथ दिए जाके, फिर लेट होते होते उस दिन मेरा आखिरी जलसा था यहाँ पे, ठीक है जी। चौधरी तनवीर साहब के साथ तो मेरी अनबन चल रही थी, क्योंकि अब्बासी साहब के साथ हम चल रहे थे, ठीक है जी। 3 बजे आए, बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे से शुगल मेरे से यानी कि बंदा टोक नहीं मारता। चौधरी तनवीर साहब ने मुझे कहा सती साहब बड़ा जलसा भी सी के उसी अज जलसे था, मैं कहा इंशाल्लाह ताला जी अल्लाह के हुक्म ने नाल गज वज के वक्त जलसा हो सी, ये केड़ी गल
4 बजे मैं वहाँ से निकला, मैं वापस आया तो यहाँ पे मेरे डेरे के ऊपर उन्होंने ना करते कुछ 1,500 कुर्सी स्टेज लगवा दिया था। ठीक है, फिर करते करते फिर मैंने उसको सारों को फिल किया। इन्होंने सारों ने अब्बासी साहब यानी कि तारीख को जाने से पहले सारे चेयरमैनों को क्या किए थे कि 100 बंदा लेके आपने वहाँ पे पहुँचाना, तो 100 बंदा छोड़े एक चेयरमैन भी नहीं आया। ठीक है ना, ये सूरत वो जिस तरीके से मैंने फिर वो स्टेज अपना कंप्लीट किया, मैंने अपना वो पूरा पंडाल भरा। ठीक है, फिर उनको इतनी देर में सजा हो गई अब्बासी साहब को। ठीक है, नीफ एडवोकेट साहब आए, फिर उनको मैंने चढ़ाया स्टेज। मैंने कहा 2-4 बातें करे, 2-4 मैंने बातें की तो लोगों को रुखसत किया। ठीक है, इस तरह मैं तो अब्बासी साहब के साथ, अब्बासी साहब अंदर जब जेल में गए, उनकी पीछे वाइफ हमारी आपकी तारा रंगजेब साहिबा, हम उनकी बर करते रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। समझ के हमने समझ हमारे तो हमने उनको जब मेरे घर वो आ गए तो हम तो उस तरह के बंदे नहीं है ना, समझ के मुंह पे बात है वही दिल में और वही सब कुछ। हमें तो हमारे बड़े यही समझा के गए, हम तो उनको इस तरह करते हैं। लेकिन उन्होंने फिर नहीं लगता कि ग्रुपिंग अगर हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रावलपिंडी शहर में सख्त तरीन हालात का मुकाबला करना बहुत नुकसान। 2013 में बिल्कुल अच्छी बड़ी पोजीशन, जबकि तमाम सर्वे कह रहे थे कि हनीफ अब्बासी साहब जीतेंगे चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट, बिल्कुल, लेकिन चेयरमैन पीटीआई वहां से सिर्फ और सिर्फ मुखालफत हुई। आप नहीं समझ कि अभी भी अगर कोई सर ये कि जो गलत हिकमत अमली हैं, ठीक है, उस वजह से अब वर्कर वो नहीं है। हर बंदा पढ़ा लिखा है, सोच शऊर रखने वाला बंदा है। वर्कर आपसे कुछ नहीं मांगता, ना आपसे पैसे मांगता है, ना आपसे खाना मांगता है, ना आपसे वक्त मांगता है। वो क्या मांगता है? इज्जत। ठीक है, और कुछ भी नहीं मांगता। मैंने देखा ना भाई, हम खुद रुल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या वर्कर को तो कोई भी नहीं पूछता। तो कौन पूछता है? वर्कर को कोई भी नहीं है। वर्कर उनको उस टाइम जरूरत पड़ेंगे जिस टाइम कोई रैली निकालनी होगी, जिस टाइम कोई जलसा कराना होगा, ठीक है, जिस टाइम कोई मीटिंग होगी, उस टाइम इनको वर्कर याद आएंगे। ठीक है, उस टाइम इनको फोन करेंगे। 2-4 बंदे इन्होंने रखे हुए हैं, उन्हीं को 8-10 पौधे दे रहे हैं। इस तरह पीढ़ी नहीं चलती। पौधे कोई ना मैं अपने घर से ला के देता हूँ, ना नीफ अब्बासी साहब घर से ला के देते हैं, ना चौधरी तनवीर साहब ला के देते हैं। ये पार्टी के होते हैं, ये लोगों को देने चाहिए। तो लोगों को साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टाइम पीएमएलएन की, जी आप के बहरास से कोई टर्म्स या कोई जी हमारी हम डायरेक्ट मियाँ साहब के साथ हमारी समझ गए ना, मियाँ साहब के साथ मैंने अपनी सारी जो उनसी ये नासिर भट्ट साहब भी गए थे, उनको भी हमारा मैसेज उन्होंने कन्वे किए कि ये सूरत हाल मनीफ अब्बासी साहब ने पिंडी के बीच में बहुत सारे बच्चे। आप आ जाएँ, नहीं आ गए सजाद खान साहब आ जाए। हमने वहाँ पे उनके ऑफिस का इफ्तिताह किया है कमेटी चौक में। ठीक है, तो वहाँ से भी वहीं से मैं होके वापस आ रहा हूँ। सजाद खान साहब, सजाद खान ग्रेट बंदा है ना, सब ये वर्कर बोले बंदे हैं, ये लोगों की इज्जत। बात यह है कि जो चीज आप किसी को देंगे ना, वो चीज आपको रिटर्न होगी। नासिर भट्ट तो इनफैक्ट इदारों से टकरा गए थे सर, वो खड़ा होने वाला बंदा है सर, वो शेर है। सर खान साहब ने बहुत सर काफी सर वो अभी ये देखें, अभी उधर जो वो पीटीआई वाली लेडीज वो जो उनसे कितना गुब्बारा करती हैं, तो सजाद खान साहब उनके साथ भी लड़ पड़े थे, तो देख रहे थे वीडियो वायरल हुई था, वो वही वायरल हुई थी। अच्छे ऐसे लोगों को आगे करना भी चाहिए सर। आ गए हाँ जी, इलेक्शन में जी इलेक्शन में ये पहले निसार था उनका जो सा, या निसार में थे ना वो। अब देखे ना सर, वो मसला उनकी वही प्रॉब्लम है, केस के लिए भी वो भी कोशिश बहुत कर रहे हैं। ठीक उधर ही बैठे हुए लाहौर के किसी तरीके से मेरा वो केस मुके, फिर पहले लगे हुए थे बेटे को लाने के लिए। मसला ये है कि अब ये तो वही बात है कि मारूसी सियासत, या बाप जाएगा तो बेटा आएगा, बेटा जाएगा तो पोता आएगा। तो हम तो इसको किस तरह माने? हम तो भाई पार्टी के साथ हमारा हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे जान खून का आखिरी कतरा भी मियाँ साहब के लिए हाजिर है। समझिए उनके साथ लव है हमारा। चलिए मौके का फायदा उठाते हुए, बिकॉज आप सत्ती इत्तेहाद मूवमेंट को भी लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो मैं आपसे मौके का फायदा उठा के ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो सती बेल्ट है, कोठी सतियां एरिया, ये कोई भी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, सिवाय मुर्तजा सती साहब के अलावा, गुलाम मुर्तजा सती साहब के अलावा कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, क्या वजह है? सर बहुत बंदे स्ट्रगल करते हैं अपनी तरफ से। अब आसिफ शफीक साहब हैं, ठीक है, बहुत सारे सत्ती हैं अपनी तरफ से, हर बंदा स्ट्रगल करता है। लेकिन फिर वो आगे बात है जब नसीब किस तरह होंगे, जिस तरह आगे उसको फिर रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी लोग जो है ना, जो पुराने लोग थे हमारे, वो पक्के नून लीग के थे। ठीक है जी, वे यानी कि बुजुर्गों से, यानी कि शुरू से जो यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट किस चाहिए, हमारे इलाके में जाएंगे किस चाहिए, नवाज शरीफ ना वोट, शेयर ना वोट है, ये सूरत हाल है। ठीक है, वो फिर ट्रेंड चेंज होता गया, तो होते होते फिर बीच में पीटीआई के भी ये वो इस तरह, फिर ये मिला जुला रुझान है। समझ जब गाँव की सियासत बड़ी और होती है। अगर आप पीटीआई में या मैं नून लीग में, ठीक है, अब मैं नून लीग को मैंने सपोर्ट करना है, आपने पीटीआई को करना है सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे को पता होता है कि ये आप उनके साथ चल रहे हैं, पीटीआई के साथ चल रहे हैं, ये नून लीग के साथ चल रहे हैं। उधर की सियासत और शहर की सियासत में जमीन आसमान का फर्क है।
वो यानी कि पक्का लेबल है आपके ऊपर, ठीक है, आप कुछ और कर भी नहीं सकते और वहाँ पे जा भी नहीं सकते, ये सूरत हाल है। और गांव की सियासत यानी कि अच्छी भी, हमारा जब ये SHO वाला केस हुआ, बड़ा मुझे लोगों ने किया, फोर्स किया कि आप इस तरह करेंगे, यहाँ से कॉन्टेक्ट कर। इसकी क्या बैकग्राउंड है? प्यारे भाई, ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और एक बड़ा यानी कि मशहूर वाकया। ये एक SHO थे, एक दरासर नाम का SHO था, झेलम का रहने वाला। वो इधर हमारे कोल्ड सतिया में SHO आया इधर, तो उसने वो अपने कोई बयान के बीच में एक दफ़ा 502 इसके CPO साहब के पास उसकी इंक्वायरी थी, उसके बीच में उसने कोई सतियों को हमारी बरादरी के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज लिखे, एक 22 की लगी थी उस रेट, उसके बीच में भी उसने कोई नाजेबा अल्फाज लिखे। वो करते करते बात कुछ चलती आई, चलते चलते मेरे तक पहुंच गई, ठीक है, मेरे तक पहुंची। हमने कहा चले ठीक है भी करते हैं उससे बात। हमने पहले कहा जाके उस CPO ऑफिस से जाके उसकी वो फोटोकॉपी तस्वीर वो नहीं देते, तस्वीर उसकी खींची, फिर उधर से निकलवाई, फिर हम चले गए उधर जाके। उसको हमने कहा यार ये तुमने किया, हमको बरादरी के बीच में को खाली सत्ती बरादरी में एक बंदा या दो बंदे ने तो ये जो आपने अल्फाज लिखे हैं ये यानी कि आपको जेब नहीं देते, और ना हमारे, हम तो यानी कि गैरतमंद लोग हैं, सच्ची कौम वो कौम है कि यानी कि जिसके समझ वो उस टाइम भी यानी कि हम जाते थे मेडिकल, जिस बंदे को होता तो वो ही समझते थे ये खान का लकब हमें कहाँ से मिला, रेडी की वजह से, किसकी वजह से मिला, ये समझ गए, ये सूरत हाल है ना। तो बाकी हमारे जो बुजुर्ग थे वो मेहमान नवाज और बंदूक करने वाले लोग थे, ये सारी सूरत हाल। तो शक्ति इत्तेहाद मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा। शक्ति इत्तेहाद मूवमेंट अब कोसार इत्तेहाद मूवमेंट बन गए, कोसार पटवार इत्तेहाद बन गए, ठीक है ना। उसके बीच में सारे यानी जितने भी हमारे ये सराउंडिंग कोसार के बीच में यानी कि वो आप जिस तरह मरी है, कोहटा है, ठीक है, कोटली सत्तियाँ है, कोठवार के एरिए हैं, सत्ती हर जगह के ऊपर मौजूद है। बाकी कौमें भी हैं, सारों को मिला के ये कोई बंदा इतराज़ करता था जी कि हम अब्बासी हैं तो हमारे भी यानी कि आपने सत्ती वो बना दिए, इसलिए फिर सारों को कंबाइन करके कोसार इत्तेहाद कोठवार कोसार इत्तेहाद बना कोसार इत्तेहाद मूवमेंट। वापस जरा पॉलिटिकल सिचुएशन में आते, इस सारे सिनेरियो में आते, पूरे मुल्क की तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोसार, पोठवार और इनफैक्ट पूरे मुल्क में ही महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है आपको पता है, और क्या पोजीशन हो सकती है, इलेक्शन आपके लिए कितना टफ हो सकता है, इसके लिए आप लोगों ने क्या मंशूर क्या तैयार किया? सर उसके बीच में यही है कि इस टाइम तो यानी कि गरीब इंसान के लिए तो मौत है, समझ गए, ये सूरत हाल है कि महंगाई ने वो यानी वो किसी काबू में आ रही नहीं है ना। आज एक नई खबरें आ रही थी पढ़ने में, 38 रुपये 39 रुपये 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ठीक है। बाकी ये है कि मियाँ साहब का ये है कि मियाँ साहब जब आते हैं मुल्क के बीच में इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, कोई वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई निज़ाम चलता है, कोई इनके जो हमारे पड़ोसी ममालिक है, चाइना हो गया, ये गल्फ ममालिक हो गए, ये काफ़ी मियाँ साहब के साथ लव करते हैं, प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी मदद उनकी होती है और निज़ाम चल पड़ता है। मैं हमने क्योंकि हमारी आंखों देखा कि मुल्क के हालात ये अभी जो से ये इमरान खान का दौर गुजरा है, ये तो यानी कि मुल्क डिफॉल्ट है, उन्होंने सब ने यही सोचा हुआ था कि बस ये इमरान खान सर वो बयान उसमें आप देख लें, उन्होंने जो उन्होंने डील्स ऐसी की, उन्होंने मुआहदे ऐसे किए कि जो अगली आए वो तो टिक ही ना सके ना। ये तो फिर भी ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान सर्वाइव करके और थोड़ा बहुत वो आपको जो समझे उस ग्रीन लिस्ट में से तो आया ना, समझ गया ना, ये सूरत हाल हुआ, ये सूरत हाल। आखिरी सवाल आपसे राजा साहब मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टिकट या मुस्लिम लीग नून के किसी भी दरख्वास्त गुजार को टिकट नहीं मिलता, उस सूरत में सेकंड ऑप्शन आपका क्या आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करना चाहेंगे, आपका क्या मुस्तकबिल है? ये सारे बात करते हैं जब पार्टी के लिए आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं ना, एफिडेविट वो लेते हैं, ठीक है, एफिडेविट में लिख के देना पड़ता है कि अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करूँगा, ठीक है ना। वो पार्टी को अकोमोडेट करती है उन बंदों को, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप MPA बने। फिर उसके बीच में और बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जब पार्टी बरसरेदार आती है, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे वो अपने बंदे को अकोमोडेट कर देते हैं, वो उसमें वो मसला प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, वो समझे वो यानी कि जब आपको बिठाएंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो वो उसके बदले देंगे ही ना, ये सूरत हाल है। वो यानी कि वर्कर है। बाकी आज के सोशल मीडिया का दौर है, जो आपका वर्क होगा इनका, आप पहले का निज़ाम और था, अब जो जिसका वर्क होगा, जिसको पार्टी के साथ सिंसियर होगा, जिसकी कोई एफिलेशन होगी, जिस अब ऐसे ऐसे वर्कर भी आजकल वो लीडर बने फिर हैं जिनको ना किसी के वो जनाजे पे वो वहाँ पे गए हैं लाहौर, ना किसी वो जलसे में गए हैं, ना हमने किसी को समझ गया। अभी तो PTI वाले भी आजकल तो दौड़ लगी हुई है कि PTI वाले पास वो धड़ाधड़ वो कहना किस तरीके से हम नून लीग में, अब ट्रेंड ही ऐसा चल पड़ा ना भाई कि हर बंदा पास वो चाहता है कि बस मैं किसी तरीके के साथ समझ गए जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में, बेशक मेरी इज्जत हो ना हो, लेकिन हमारी ये सोच नहीं, हमने क्या इज्जत पहले, ठीक है, तो सियासत बाद में, समझ गए, इज्जत है तो सियासत है ना, अगर इज्जत नहीं है तो फिर कौन सी सियासत है। मेरे साथ भी इन्होंने यही पार्ट किया ना, मेरे साथ भी साथ CPO साहब की मुझे दफ्तर बुला लिया ना उधर, ठीक है जी
मेरे घर मेरे छोटे भाई थे, मेरे डेरे के ऊपर इधर आ गए, ठीक है, छोटे भाइयों को जी इधर खुदे उड़ा रहे थे, ये कर रहे थे जी, वो कर रहे थे जी, तो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया जी, वो शहबाज शरीफ साहब की जहाज को जी वो गोली लग गई है जी, तो वो आपके डेरे के ऊपर से फायर हुआ है जी, तो वहाँ पे गोली लग गई है। मैंने कहा ये यार, केस लास्ट टाइम बसंत पे हुआ था, जी, जी, रेड भी यहाँ पे पड़ा जी था। हाँ जी, हाँ जी, मेरे घर पे उन्होंने रेड किया रात को, ठीक है, 1:30-2 बजे चादर की तकद्दुस को पामाल किया उन्होंने, ठीक है, हनीफ अब्बासी के कहने के ऊपर, एक यानी कि वो अच्छा। सीपीओ के, ठीक है जी, मुझे यहाँ से इन्होंने कहा, मैं अच्छा, इसमें हनीफ भाई सब बरह रास्त इन्वॉल्व हैं। मेरी कोई क्लैश कहाँ से शुरू हुई, यहीं से तो मेरी क्लैश शुरू हुई ना। फिर जब मैं यहाँ से चला वो जवेद लतीफ़ साहब आए, ठीक है, जेल से मैं उनके साथ सजाद खान के साथ मैं उधर चला गया उनके पास, वहाँ से हमारी क्लैश शुरू होगी। इन्होंने जाके वासी साहब ने जाके दनियाल साहब के साथ, कोई तनवीर साहब के साथ राजीनामा कर लिया, ठीक है, ये सूरत हाल बनी, ठीक है। वो करते करते फिर ये मुझे इन्होंने रात को मेरे साथ ये किया, मेरे 2 भाई इन्होंने यहाँ से उठा लिए, मुलाजिम थे मेरे, इनको उठा लिया उन्होंने, ठीक है। फिर मजबूरन मुझे जाना था, मेरे पार घर आए, ठीक है, वहाँ से फिर उन्होंने इसी तरह किया। कोई चीज़ मेरे पास रिकवरी, एक मेरी क्लाशनकोव थी लाइसेंसी, ठीक है, और एक पिस्टल था वो भी लाइसेंसी था, ठीक है, वो उनको मिले, उन्होंने रख के मुझे जी आपके लाइसेंस चेक करना है। मैंने कहा चेक करें लाइसेंस, इधर ये तो ऑनलाइन चेक होता है, इसके बीच में कोई आपने नहीं जी उधर लेके जाएंगे। मैंने कहा वो बात बताएं जो करने वाली वहाँ पे जाके किसको चेक करूँ, मैं चोर हूँ, डकैत हूँ या क्या हूँ, किस वजह से आप मुझे यानी जी आपको जाना पड़ेगा। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी से निकाली, नहीं जी आप हमारे साथ ही चलेंगे, ठीक है। पीछे पीछे ये सारे किसान सत्ती साहब भी उस टाइम जिंदा थे, ठीक है, वो भी बाकी एक भाई सारे अरशद सत्ती साहब, ये सब पूरा यानी कन्वाय वहाँ पहुंचा। वहाँ पे जब सीपीओ के ऑफिस में अंदर हो रहे गेट से, तो उसने जो बैठा हुआ था वो फैसल, उसने उस एएसपी ने कहा पीछे से कोई गाड़ी अंदर ना आने दे, ठीक है जी। मुझे अंदर लेके चले गए, जाके मेरी वहाँ पे तस्वीरें खींची जाके अंदर। मैंने कहा तस्वीरें का किसकी खींच रहे हो, मैंने कहा मुझे पता है तुम जिसको तुमने भेजनी है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बनो, ठीक है। मैंने कहा ये तुम्हारी सियासी बात है, हमने कहा आज वो ऊपर है कल हम, ये तो कौन सी बात है इसके बीच में। मैंने कहा इसमें तुम पार्टी ना बनो। आज मुझे कहेंगे, मुझे रात को वो तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम जी, सो फजर के अज़ान होने से पहले का टाइम, फजर का टाइम था। मुझे कहते हैं जी आप इस तरह करें जी, आप तो नून लीग है तो आप हनीफ अब्बासी को क्यों नहीं फ़ोन करते। अच्छा। मैंने कहा मेरी इज्जत गैरत हनीफ अब्बासी को हनीफ अब्बासी बनाने वाला है, मैं मान लो सकती हूँ, तो मैं वैसे मैंने 20 नौकर मैंने अपने डेरे पर रखे हुए हैं, समझ गए। मैं उसके साथ कभी मैं उसको फ़ोन नहीं करता, मेरे पे एक पर्चा नहीं देना, मेरे पे 100 पर्चे दें आप। मैंने कहा मैं सियासत करता हूँ, ना मेरे भाई सियासत करते हैं ना मेरे बच्चे सियासत करते हैं। मैंने कहा जितना कुछ करना है वो मेरे तक रखें आप, ठीक है ना, ये बात गलत है, ठीक है। जब मेरे खानदान तक जाएंगे फिर उन्होंने जी मेरी गन लेके चले गए जी, ठीक है जी, वापस आते हैं जी, वापस आके चेक के गन से मेरे फायर चेक उन्होंने किए, वापस आ गई जी, ठीक है जिसकी ये वो, मैं सब समझ था बात कि ये किसी तरीके से उसको यानी आधा घंटा बिठाए, तो ये तंग आके तो हनीफ अब्बासी को फ़ोन करे, तो हनीफ अब्बासी इससे बात करे तो ये कहेगा ठीक है जी मैं सजाद खान के साथ नहीं चलता हूँ, मैं हनीफ अब्बासी के साथ चलता हूँ, तो ये सूरत हाल है, ठीक है। ये सुन मैंने फिर वहाँ पे जाकर मैंने कोई नहीं, 1.5 घंटों में फिर मुझे वहाँ से उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा जी आपकी बात ठीक है जी, आपकी सब चीज़ें सही हैं, तो आप सदकाबाद थाने चले जाए। सदकाबाद थाने वो SHO लगा था लतीफ़, वो थोड़ा बहुत हमारे साथ ठीक था, उसको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया। वो एक हसनैन शाह वो आ गया, वो थाने मुझे ले पर्चा ना दें, हम क्या हमें पर्चा दो, ठीक है जी। ये बाकी बंदे हमारे पहले थाने पहुँच गए थे, ठीक है, हमने फिर थाने ज़्यादा बंदे मारे हो गए, SHO को भी बाहर निकले जी, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जी। वो अब्बासी साहब फ़ोन करें जिस पर 788 का पर्चा दो जी, तो बिल्कुल इसका सिस्टम क्लियर करो ताकि आगे सियासत में ही ना आए। फिर हमने मेरे मुर्तज़ा जैद भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, ठीक, उनको फ़ोन किया, उसी टाइम इंग्लैंड से आए थे, मियाँ साहब से मिलकर उनको राणा सनाउल्लाह साहब को, ठीक है, जवेद अब्बासी जी जो इन्हें 16 जी अब्बास जी जी, अच्छा, वो उनको वो उसी टाइम इंग्लैंड से उसी दिन आए थे, ठीक है ना। वो मुस्तफ़ा भाई हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई, उन्होंने फ़ोन किया, राणा सनाउल्लाह को फ़ोन किया, उस्मा बुखारी को सरफराज लग पड़ा, ठीक है। इसने पूरा अपना जोर लगाया बासी ने, ठीक है। फिर इसको हर बंदे ने गंदा किया, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को उन्होंने कहा, फिर उसने कहा मेहरबानी करो तो मेरे खिलाफ कोई गाल चल ना करे, तो ये है तो वो है, खाना टिमकाना, समझ लें। शाम तक कोई नहीं, हमने कहा रोडे छोटे ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ये हुआ। बस शाम को बस वो मुर्तज़ा सत्ती साहब आ गए, मुर्तज़ा सत्ती साहब ने इसको फ़ोन कर दिया कि मेरा नंबर नहीं था, नंबर उसने दिया किसी ने, उन्होंने कहा तुम इंसान हो, मैं तुम्हारे उससे बैठा हूँ, इधर आओ, मैं थाने के बीच में तुम सत्तियों को मारो, सत्ती हमारा पाइए, दूसरे सब तुम्हें किस लिए, यानी कि ये तुम कर रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस लिए, ठीक है। उसने वो तो बहुत तत्व वो तो उसको यानी कि घर जाने को तैयार थे, ठीक है ना, कहते सारे ये तैयार थे जिस तरफ से घर जाएंगे। मैंने कहा छोड़ने, बस जिस बंदे की जितना ज़र्फ होता है, अल्लाह के हनीफ अब्बासी साहब के साथ जितना मैं चलाऊँ ना, इतना कोई पिंडी के बीच में बंदा नहीं चल सकता, कोई नहीं चल सकता, समझ गए। हर चीज़ यानी कि सुबह रात दिन गाड़ियाँ पैसा हर चीज़। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब मुझे ये बताएं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या आपका हल्का अहबाब में क्या वर्क कैसा है, आपका टीम वर्क कैसा जा रहा है, आप डोर टू डोर मुहिम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स तो लोगों को काफ़ी अच्छा आ रहा है, बीच में अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। बीच में कोई लोग जो महंगाई के सताए हुए हैं, ठीक है, वो बुरा भला भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, फीस देते हैं तो किराया नहीं होता, किराया देते हैं तो बच्चों की फीस नहीं होती, दूध नहीं होता, रोटी नहीं होती, ये सूरत हाल है।
तो वो मुल्क के वाकई हालात ख़राब है। जो गरीब मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा मसला है, ऊपर मिडिल क्लास उनको तो कोई मसला है, उनको तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी मेरी टीम के बीच में हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, मोहसिन सत्ती साहब, फैसल कियानी साहब, सईद गुलजार साहब, राजा फैसल खान साहब, ठीक है, बहुत यानी कि बहुत भाई हैं मेरे। मैं किस किस का नाम लूँगी, आदों का नाम लूँगा तो आदों का नाम नहीं लूँगा, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह की बहुत करम नवाजी है जी, हम इस काबिल ही नहीं है जी। बहुत शुक्रिया राजा अमानुल्लाह सतीश साहब, आपने टाइम निकाला, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे राजा अमानुल्लाह सतीश साहब, टीवी 12 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुनाई असम्बली। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेजबान हमजा फिदा को इजाज़त दी।